हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। गंगा, यमुना, इंडस रिवर के बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो बसीन है, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ जहाँ तक फैली है वो इन कंट्रीज़ में फैली है। दैट इज़ इन तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। 4 देशों में ब्रह्मपुत्रा रिवर का बसीन फैला हुआ है। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ये स्प्रेड ओवर है? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट से में ब्रह्मपुत्रा का बसीन फैला है, या हाउ मैनी स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट पूछ लेते हैं। तो 1 इज अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 इज असम, 3 इज मेघालय, 4 इज नागालैंड, 5 इज सिक्किम एंड 6 इज वेस्ट बंगाल। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर 6 स्टेट्स में फैली हुई है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बाउंड्रीज देख लेते हैं। इट इज बाउंडेड बाय हिमालयाज ऑन द नॉर्थ में ये हिमालय से बाउंडेड है, एंड पटकारी रेंज ऑफ हिल्स ऑन द ईस्ट। जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ पे पटकारी रेंजेस है, वो इससे सराउंडेड हैं। बाय द असम रेंज ऑफ हिल्स ऑन द साउथ, और साउथ में असम हिल्स रेंजेस है जिनसे वो सराउंडेड है ब्रह्मपुत्रा रिवर। एंड बाय द हिमालयस एंड द रिज सेपरेटिंग इट फ्रॉम गंगा बेसिन ऑन द वेस्ट। वेस्ट में हिमालयस और उसके रिजेस गंगा को या ब्रह्मपुत्रा से अलग करते हैं। तो दिस इज द वे ब्रह्मपुत्रा रिवर इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट रेंजेस एंड द हिमालयंस ऑन ईच साइड ऑफ इट। नेक्स्ट इज, इसका ओरिजिन जो है वो कैलाश रेंजेस में होता है, मानसरोवर लेक के पास। और ब्रह्मपुत्रा रिवर भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मैंने पहले भी बताया था। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। बीच में कोई भी क्रिएशन या कोई भी टोपोग्राफी आने से वो अपना रास्ता नहीं बदलती है, वो उस टोपोग्राफी को काट के अपना रास्ता बनाती है। दैट इज वाई ब्रह्मपुत्रा इज एन एंटीसीडेंट रिवर। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिन होती है कैलाश रेंजेस में, जो मानसरोवर लेक के पास में है, इन तिब्बत जो कि चाइना का हिस्सा है अभी। एंड तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। सैंगपो का मतलब होता है दी प्यूरिफायर। और तिब्बत में ही उसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है रेंगो सैंगपो जो उसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में ही। नेक्स्ट इज, आफ्टर कार्विंग आउट ऑफ द नामचा बारवा, इट एमर्ज अंडर द नेम ऑफ दिहांग और सियांग। नमचा बारवा से कर्व होने के बाद, जब वो तिब्बत से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, उसके बाद नमचा बारवा एक जगह है, वहाँ से वो कर्व होती है साउथ की तरफ। तो वहाँ से कर्व होने के बाद रिवर का नाम हो जाता है, जिसका नाम पहले सैंगपो था, कर्व होने के बाद उसका नाम हो जाता है दिहांग या सियांग भी कह सकते हैं। इट एंटर्स इन इंडिया इन सादिया टाउन्स, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, और इंडिया में एंटर होने के बाद वो साउथ वेस्ट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। एंड इंडिया में एंटर होने के बाद ये अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से मिलती है, जो कि है दिबांग एंड लोहित, और फिर उसके बाद से इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सो लर्नर्स, अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से ओरिजिन होती है और कैसे फ्लो करते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कैलाश पर्वत से, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास कहीं पे वो ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में कैलाश पर्वत से, और फिर वो ईस्ट की तरफ बहना स्टार्ट करती है। जब वो ईस्ट की तरफ उधर बहती है तो उसका नाम होता है सैंगपो नदी। सैंगपो के नाम से वो जानी जाती है। और जब वो कर्व आउट होती है, साउथ की तरफ मुड़ती है, तो एक नामचा
नामचा बरवा नाम करके जगह है, वहाँ पे वो साउथ की तरफ मुड़ना स्टार्ट करती है और साउथ की तरफ मुड़ के वो साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। यहाँ पे से अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पे सादिया टाउन के पास में इंडिया में एंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जो है वो दिहांग के नाम से जानी जाती है, दिहांग के नाम से जानी जाती है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद वो असम में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। असम में एंटर करने के बाद सबसे पहले वो आके मिलती है लोहित नदी से, लोहित रिवर। और लोहित रिवर से आके एक और नदी मिलती है, दैट इज दिबांग नदी। दिबांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है वो भी लोहित रिवर से आके मिलती है और फिर ये दोनों रिवर मिलके ब्रह्मपुत्रा से मिलती हैं, दिहांग से मिलती है बेसिकली, और जिसके बाद से रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और वेस्ट की तरफ जब वो फ्लो करती है तो वो लोहित के बाद मिलती है बूढ़ी दिबांग से, बूढ़ी दिहांग से। उसके बाद तिब्बत में एक और नदी ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और वो भी आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर की मेजर एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी से आके मिलती है धनासिरी यहाँ कहीं पे आके ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है। धनासिरी ओरिजिनेट होती है लेसांग रेंजेस में, जो कि है नागालैंड में। नागालैंड कौन सी नदी मिलती है? धनासिरी के बाद एक और रिवर है कपिली करके, जो कि ओरिजिनेट होती है, कपिली रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है मेघालयन प्लेट्यू में और वो आके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। आफ्टर दैट मानस, तिब्बत से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज मानस रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा से आके मिलती है। मानस रिवर के बाद वो और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और फिर साउथवर्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। उससे पहले जब वो साउथ की तरफ स्टार्ट करती है तो यहाँ नॉर्थ भूटान से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको कहते हैं संकोश रिवर, और वो जाके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। उसके बाद जेमू ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड तीस्ता रिवर, जो जाके ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। एंड तीस्ता के बाद एक और नदी जिसका नाम है पद्मा नदी, जो गंगा नदी ही है और जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, वो आके जमुना से मिल जाती है। और पद्मा नदी जब जमुना नदी से मिल जाती है तो वो दोनों नदियां मिलके जो कहलाती हैं वो मेघना नदी कहलाती है, और उसके बाद वो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में जॉर्ज फॉर्म करती है, जिसका जो दिहांग नाम से ही कहलाते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में जॉर्ज फॉर्म होते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्रा खुद दिहांग नदी के नाम से कहलाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज वाई वहाँ के जॉर्ज भी दिहांग नाम से कहलाए जाते हैं। और आसाम में यहाँ कहीं पे मजूली आइलैंड है। मजूली आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड है। इनलैंड आइलैंड वो होते हैं जो किसी लैंड के अंदर होते हैं,
आइलैंड वो होते हैं जो वाटर बॉडी से सराउंडेड होते हैं, और इनलैंड आइलैंड जैसे मजूली आइलैंड वो इंडियन लैंड के अंदर एक रिवर है फ्रेश वाटर, उसके अंदर एक आइलैंड है, वो इनलैंड आइलैंड हो गया। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड, एंड मजूली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइलैंड एंड इनलैंड आइलैंड। मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड जो है दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन असम स्टेट। असम स्टेट में उसको डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, एंड इट इज कम अंडर द यूनेस्को हेरिटेज ऑल्सो। एंड अनदर थिंग इज मानस नदी जहाँ से फ्लो करती है वहाँ पे है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। तो ये सारे मानस नदी के तट पे ही बसे हुए हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, पहले सैंगपो के नाम से, फिर दियांग के नाम से, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से, और आफ्टर दैट जमुना के नाम से, एंड वो जाके गंगा से मिल जाती है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी बड़ी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सबके नाम मेंशन किए हैं। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे जायधल, सुभानश्री, सियांग, कमेंग, धनाश्री, पुतीमारी, पगलादिया, मानस, चंपामती, सरलभागा, अई, संकोश। एंड जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है नौदिहिंग, बूढ़ी दिहांग, जिसको अभी हमने पढ़ा था वो बूढ़ी दिहांग, एंड दिबांग, दिखो, धनाश्री, कपोली, दिगारू, दुनाई, कृष्णाई। सो ये सारी नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि अगर एक बार ये नाम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी से जाके मिलती हैं, जिनको हम हर नदी को डायग्राम में तो मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग से मेंशन कर दिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बहुत छोटी सी नदी के बारे में पूछ लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नदी थी या नहीं थी, वो तो हमने डायग्राम में पढ़ा ही नहीं था, या वो ऐसा उन्होंने बताया नहीं था, या हमने ऐसा पढ़ा नहीं था। तो इसलिए मैंने हर छोटी बड़ी नदी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र के बारे में जितनी भी मुझे नॉलेज थी मैंने सब बताने की कोशिश की है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस चीज़ के ऊपर वीडियो को देखना पसंद करेंगे, या और किस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।